बाबा लखन को हीरे जवाहरात से भरा एक जादुई घड़ा दे देता है जिसमें हीरे जवाहरात कभी खत्म नहीं होते और बदले में लखन के दोनों पैर ले लेता। उफ, ये गरीबी। मैं इस गरीबी से अब तंग आ चुका हूँ। अब मुझे अमीर बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में लखन अपनी पत्नी सुलेखा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लखन एक साधारण किसान था जिसके पास पैसों की बहुत ही कमी थी। सुनिए जी, आटा चावल अब सब कुछ खत्म होने पे आया है। या तो आप अपना किसान का काम छोड़कर कुछ और काम कर लीजिए, नहीं तो अब हमें भूखा ही मरना होगा। ना जाने ईश्वर हमारी कब तक और कैसी कैसी परीक्षाएं लेता रहेगा। एक दिन रामू अपने खेतों पर काम करने के लिए जा रहा था। काका, सुना है साधु बाबाओं में बहुत शक्ति होती है, उनसे जो भी मांगो वह मिल जाता है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आजकल ऐसे साधु बाबा ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। सभी साधु बाबा ढोंगी होते जा रहे हैं। काका, मैंने कल ही एक साधु बाबा को देखा जो जंगल में बैठे तपस्या कर रहा था। मैंने उस बाबा से बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे बात न की। बेटा, लगता है तुमने ध्यान से उन बाबा को नमन नहीं किया। यदि तुम उनको अंतर मन से नमन करते तो हो सकता है वह तुम्हारी अंदर की इच्छा जान लेते और तुमसे वार्तालाप कर लेते। लखन उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और उनके पास जाता है। अरे काका, ऐसे बाबा मिल पाना बहुत ही मुश्किल है जो इच्छाओं की पूर्ति कर सके। यदि ऐसा हो पाता तो मैं किसान आज गरीब ना होता। इतना कहकर रामू अपने काम की ओर निकल जाता है। बात तो वो लोग सही कर रहे थे। यदि मुझे कोई ऐसा बाबा मिल जाए जो मेरी इच्छाओं को पूरा कर सके, अगर ऐसा संभव हो सके तो जिंदगी जीने का तो मजा ही आ जाएगा। चलते चलते लखन को एक आवाज सुनाई देती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लखन जब उस आवाज को ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि वह आवाज उसके आसपास ही कहीं से आ रही है। वह उस आवाज की ओर बढ़ता है। लखन को अपनी आंखों देखा पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर पहले लखन काका से जिस बारे में बात कर रहा था वह लखन के सामने था। महाराज, महाराज, मैं लखन, मेरी विनती सुनिए महाराज। ओम नमः शिवाय। लखन साधु महाराज को आवाज लगाता रहता है, लेकिन साधु उसकी एक बात भी नहीं सुनता। थक हार कर लखन वहीं बाबा के पास बैठ जाता है। यदि बाबा आप मेरी विनती नहीं सुनेंगे तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। काफी समय बीत जाने पर जब बाबा अपनी आंखों को खोलते हैं तो लखन उनके सामने बैठा हुआ होता है। प्रणाम बाबा, मैं कितने ही दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बाबा को लखन के मन के अंदर चल रहे कपट के बारे में सब ज्ञात होता है। तभी बाबा लखन से कहते हैं, पुत्र, तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? बाबा, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे खेतों में सूखा पड़ा है और मेरे घर में खाने का एक भी दाना नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे
इतना धन दे दीजिए कि मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकूं। तो तुम अपने मोह की इच्छा से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा उपहार दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी हाँ बाबा, बताइए आपकी क्या शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा उपहार दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वह चीज देनी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय तो अपनी पत्नी है। यदि मेरे पास बहुत धन होगा तो फिर अपनी पत्नी का क्या काम। मेरी सेवा तो मेरी नौकरानियां भी कर सकती हैं। ठीक है, मैं बाबा से यह सौदा तय कर लेता हूँ। ठीक है बाबा, आप मेरी सबसे प्रिय चीज ले लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मेरी पत्नी है, और मुझे धन दे दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा बालक। लखन बाबा के द्वारा मिला हुआ धन लेकर अपने घर वापस आ जाता है। सुलेखा, सुलेखा, कहाँ हो? यहाँ आओ, देखो अब हमारी गरीबी दूर हो गई है। सुलेखा, तुम कहाँ हो? काफी ढूंढने पर भी लखन को सुलेखा घर पर कहीं नहीं मिलती। तभी लखन को याद आता है, अरे सुलेखा, सुलेखा को तो मैंने बाबा के साथ सौदे में दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं अब इन पैसों से नौकरानियां ले आता हूँ। मेरी सेवा तो वह भी कर सकती हैं। कुछ समय बाद। महाराज, अब पैसे खत्म हो रहे हैं, हमें और पैसों की आवश्यकता है। क्या कहा? पैसे खत्म हो रहे हैं? ठीक है, मैं अभी बाबा के पास जाता हूँ और उनसे और पैसे लेकर आता हूँ। बाबा, बाबा, मैं आपसे मिलने पे आया हूँ। मेरी विनती सुनिए बाबा। बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर विनती को पूरा करूँगा। बाबा, जो आपने मुझे धन दिया था वह अब खत्म होने पे आया है। मैं चाहता हूँ आप मुझे संसार में सबसे ज्यादा हीरे जवाहरात दें जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा हीरे और जवाहरात दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी शर्तें याद है। आपको मेरे पास जो भी सबसे प्रिय चीज है वह ले लीजिए। ठीक है, तो फिर मुझे तुम्हारी यह दोनों टांगे दे दो और मैं तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा घड़ा दे दूंगा। जब मेरे पास हीरे और जवाहरात इतने होंगे तो फिर मुझे इन पैरों की क्या आवश्यकता। मेरे नौकर ही मेरे पैर बन जाएंगे। ठीक है महाराज, आप मुझे हीरे जवाहरात से भरा घड़ा दे दीजिए और मेरे ये दोनों पैर ले लीजिए। बाबा लखन को हीरे जवाहरात से भरा एक जादुई घड़ा दे देता है, जिसमें हीरे जवाहरात कभी खत्म नहीं होते, और बदले में लखन के दोनों पैर ले लेता है। लखन के नौकर लखन को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन लखन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है। मुझे इस संसार में सबसे शक्तिशाली राजा बनना है। मैं अब बाबा के पास जाकर संसार का राज्य मांगता हूँ और इस संसार पर राज करूँगा। कांता, तुम कहाँ हो? मुझे बाबा के पास ले चलो। बाबा, बाबा, मैं फिर आ गया हूँ। मेरी एक और इच्छा पूरी कर दो। बताओ पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? लेकिन मेरी शर्त तो याद है ना?
जी हाँ बाबा, मुझे आपकी सभी शर्तें याद हैं। बाबा, मुझे इस संसार का राजा बनना है। मैं इस पूरे विश्व में राज्य करना चाहता हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए और बदले में आपको मुझ में जो भी प्रिय हो वह ले लीजिए। ठीक है पुत्र, मुझे तुम्हारे यह दोनों हाथ दे दो और मैं तुम्हें इस संसार का राजा बना देता हूँ। लखन कुछ देर सोचता है और बाबा को अपने दोनों हाथ दे देता है। सैनिकों, मुझे उठाकर मेरी राजगद्दी तक ले चलो। लखन के सैनिक लखन को उसकी राजगद्दी तक लेकर जाते हैं। कांता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह तो मेरी राजगद्दी है। तुम्हारी राजगद्दी? सैनिकों, इसे बाहर फेंक दो। अब मैं राज्य करूंगी। कांता का आदेश पाते ही सैनिक लखन को राज्य से बाहर फेंक देते हैं। लखन गिरता पड़ता बाबा के चरणों में जा पहुंचता है। बाबा, बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा। अब मेरे हाथ, मेरा पैर, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं और मुझे मेरे राज्य से ही बाहर फेंक दिया गया है। मेरी मदद करिए बाबा। मूर्ख बालक, यह सब तुम्हें लालच करने से पहले सोचना चाहिए था। जब तुम अपना लालच का पिटारा मेरे सामने खोल रहे थे तो तुम्हें थोड़ा भी ज्ञात नहीं था कि तुम अपना क्या क्या गवा रहे हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।